ये जो टॉपिक है रेशनल नंबर बिटवीन गिवन टू रेशनल नंबर्स, ये इस चैप्टर का बेहद ही इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये तुम्हें अवश्य मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ पीछे अभी तक जितने भी तुमने टॉपिक्स को कवर किया उसमें थोड़ा बहुत चल भी सकता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं चल सकता है। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो इसे ज़रा ध्यान से देखना। देखो यार, वैसे तो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर को निकालने के ऊपर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन हम लोग इस वीडियो में दो मेथड को कवर करने वाले हैं। ये दो मेथड ऐसे हैं जो तुम चाहे किसी भी प्रकार का बुक क्यों ना, मतलब किसी भी प्रकार के पब्लिकेशन का बुक क्यों ना यूज़ करते हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो, आर एस अग्रवाल या अदर कोई भी पब्लिकेशन, वो सारे बुक्स में ये दो मेथड जो है कॉमन होंगे। ठीक है, तो पहला मेथड के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही भी बताया है कि रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए और बी हमको दो गिवन रेशनल नंबर है। ठीक है, और एक रेशनल नंबर हमको उनके बीच में निकालना होगा, तो हम लोग आसानी से a प्लस बी बाई टू करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में निकालने का तरीका। और जैसे हम लोग एक रेशनल नंबर निकाल लिए Q1, ठीक है, और A और Q1 ये दोनों के बीच में अगर निकालना होगा तो हम लोग A प्लस Q1 बाई टू करेंगे, तो A और Q1 के बीच में एक और रेशनल नंबर हमें मालूम चल जाएगा। ठीक है, और वही अगर हमें Q1 और B के अंदर में एक और रेशनल नंबर निकालना होगा तो हम लोग B प्लस Q2 नहीं सॉरी B प्लस Q1 बाई टू कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग तीन रेशनल नंबर निकाल सकते हैं आसानी से। ये था मेथड नंबर फर्स्ट। तो इस तरीके से तुम्हें दो और तीन के बीच में रेशनल नंबर निकालना है। बहुत ही आसान है, और तुम पॉइंट्स वगैरह का भी यूज कर सकते हो, डेसिमल वगैरह नंबर निकाल सकते हो आसानी से। और बात करते हैं मेथड टू के ऊपर। मेथड टू बहुत ही आसान होता है। कोई भी तुम्हें दो रेशनल नंबर अगर गिवन है तो सबसे पहले तुम्हें उसके डिनोमिनेटर कहने वाला था, डेसिमल गलती से भुला गया, माइंड मत करना। चलो, तो देखो, दो रेशनल नंबर तुम्हें गिवन होगा तो पहले उसका डिनोमिनेटर को, दोनों में के डिनोमिनेटर को सेम कर देना है, और जब सेम होगा तो न्यूमरेटर जो छोटा होगा और जो बड़ा होगा उसके बीच में तुम आसानी से 3 या 4 आसानी से निकाल सकते हो। तो ये भी बहुत ही आसान मेथड था। तो ये टोटल तुम्हारा टॉपिक्स था रेशनल नंबर के अंदर। आई थिंक ये अब तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो यहीं तक थी, ये डिटेल वीडियो का एक पार्ट है। तो लेकिन अगर तुम्हें डिटेल वीडियो का फुल पार्ट चाहिए तो तुम चैनल पे जाकर देख सकते हो, या तुम यूट्यूब पे सर्च वगैरह कर सकते हो। बाय द वे, मैं तुम्हें कहना चाहूँगा कि वीडियो यहीं तक थी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया, और ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो। और मुझे पता नहीं है कि ये वीडियो तुम्हारे तक मेरे अपलोड करने के कितने दिनों बाद पहुंच रही है। अगर पहुंच रही है तो यार सपोर्ट करो, इतना सपोर्ट करो कि कम से कम मैं एक टैब ले सकूं और उस टैब पे तुम्हें अच्छे से गाइड कर सकूं। और यही कहना चाहूँगा कि 7th 8th 9th 10th चारों क्लासेस की वीडियोस रेगुलर तो नहीं पर गैपिंग के बाद आ रही है, तो तुम उन सभी चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।